उत्तर प्रदेश के लाखों पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। अगर आप भी यूपी में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अप्रैल, मई और जून की नई तिमाही का पैसा सरकार किस तारीख को बैंक खाते में भेजने वाली है? सबसे पहले किन किन जिलों में पेंशन भेजी जाएगी और इस बार क्या सच में 45 रुपये आपको मिलने वाले हैं? जिन लोगों की पुरानी पेंशन रुकी है क्या उनका पैसा जुड़कर इस पेंशन में मिलने वाला है? आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना चाहिए। दोस्तों शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं अप्रैल, मई और जून की पेंशन किस तारीख से खातों में आना शुरू होगी। समाज कल्याण विभाग, महिला कल्याण विभाग और दिव्यांग जनशक्ति विभाग से मिल रही जानकारी के अनुसार इस तिमाही के बजट को मंजूरी मिल चुकी है और डेटा फीडिंग का काम भी अंतिम चरण में है। हर बार की तरह सरकार जुलाई के पहले और दूसरे हफ्ते के बीच में पैसा ट्रांसफर करना शुरू करती है। इस बार 15 जुलाई के बीच में सभी लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों सबको अब की बार पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं किन किन जिलों में सबसे पहले पेंशन भेजी जाएगी। उत्तर प्रदेश के वे जिले जहां समाज कल्याण विभाग का KYC और आधार लिंकिंग का काम 95% से ज़्यादा पूरा हो चुका है, वहां सबसे पहले बजट जारी किया जाता है। यानी सबसे पहले लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, बरेली, आगरा, गाजियाबाद और दोस्तों मुरादाबाद जैसे बड़े जो संभाग जिले हैं वहाँ लाभार्थियों को सबसे पहले भुगतान मिलने की उम्मीद है। यानी इन जिलों में सबसे पहले पेंशन जारी की जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही राज्य मुख्यालय से बटन दबाकर पैसा ट्रांसफर किया जाता है उसके 48 घंटे के भीतर यूपी के सभी 75 जिलों में चरणबद्ध तरीके से पेंशन का पैसा पहुंचना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों यह पैसा आप लोग को 2 से 3 दिन के अंदर सभी 75 जिलों में भेज दिया जाता है। सबसे पहले बड़े जिलों में दिया जाएगा, उसके 48 यानी 2 से 3 दिन के अंदर ही और भी जिलों में पैसा पहुंच जाएगा। अब आते हैं आपके सबसे बड़े सवाल पे, किया आपकी अब की बार 45 रुपये पेंशन का पैसा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में वर्तमान नियम के अनुसार सरकार 1,000 प्रति माह की दर से 3 महीने की किस्त यानी 3,000 रुपये सीधे बैंक खाते में भेजती है। लेकिन कुछ खास मामलों में लाभार्थियों को इस बार 45 रुपये या उससे भी ज़्यादा मिलने वाले हैं। वो कैसे मिलेंगे ध्यान से समझिए। यानी जो पहला नियम है, जिन लाभार्थियों की पिछली तिमाही जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन किसी तकनीकी कारण या वेरिफिकेशन की वजह से रुक गई थी और दोस्तों अब उनका वेरिफिकेशन सही हो गया है, उन्हें इस बार पुरानी रुकी हुई पेंशन यानी दोस्तों 3,000 और दोस्तों इस नई तिमाही की पेंशन 45 रुपये जोड़कर दिया जाएगा। ऐसे में उनके खातों में 45 रुपये या दोस्तों 7,500 रुपये तक की राशि एक साथ उनके खाते में भेजी जाएगी। दोस्तों जिन लोगों को जनवरी, फरवरी, मार्च का पैसा नहीं मिले था किसी वजह से, उनको दोस्तों की डबल पेंशन मिलेगी। यानी इस बार आप लोग को 7,500 रुपये आपके खाते में भेजा जाएगा। लेकिन दोस्तों किस शर्त पे भेजा जाएगा वो पैसा आपको बताऊंगा, क्योंकि ही पेंशन और नए आवेदकों का क्या होगा। यानी इसका जवाब है कि हाँ बिल्कुल मिलेगा। समाज कल्याण विभाग का नियम है कि यदि बजट की कमी या दोस्तों आपके बैंक खाते में किसी भी स्थायी दिक्कत वजह से पिछली पेंशन रुकी थी तो दोस्तों एरियर यानी आपका जो बकाया के रूप में अगली किस्त के साथ में भेज दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपका खाता चालू होना चाहिए और आपकी KYC पूरी होनी चाहिए। अब बात करते हमारे उन भाइयों बहनों की जिनकी नई पेंशन है, क्या उनको भी पैसा अब की बार मिल सकते हैं। दोस्तों जिन लोगों की नई पेंशन लाभार्थी हैं उनको भी अब की बार पेंशन का पैसा मिलेगा। अगर दोस्तों आपने हाल ही में जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में नया आवेदन किया था और दोस्तों आपका आवेदन ग्राम विकास अधिकारी BDO और जिला समाज कल्याण अधिकारी यानी DSWO के स्तर पे पास अप्रूव होकर डिजिटल सिग्नेचर के लिए चला
गया जा चुका है। तो दोस्तों आपको बहुत बहुत बधाई, इस बार लिस्ट में आपका नाम शामिल कर लिया गया है। नए आवेदकों को उनकी स्वीकृति तारीख के आधार पर इस बार पहली किस्त जारी कर दी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं सावधान, किन लोगों की पेंशन अटक सकती है, महत्वपूर्ण बात है। यानी अब दोस्तों वीडियो को सबसे जरूरी हिस्से की बात आती है, यानी किन लोगों की पेंशन इस बार अटक सकती है और किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। यानी दोस्तों यहाँ पर सरकार इस बार नियमों में बहुत सख्त कर दिया है। अगर आप नीचे बताई गई 3 गलतियों में से भी एक भी गलती सुधार या दोस्तों नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। यानी सबसे पहली जो आप लोग को करना होगा, आधार KYC, यानी KYC ना होना। सरकार ने बार बार कहा है कि बिना KYC के किसी भी लाभार्थी को पैसा नहीं भेजा जाएगा। अगर आपने अभी तक अपने पेंशन पोर्टल पे जाकर आधार वेरिफिकेशन नहीं कराया है तो आपकी पेंशन 100% अटक सकती है। दूसरा जो कार्य है, बैंक खाते में NPCI मैपिंग, आधार सीडिंग ना होना। अब दोस्तों सरकार सारा पैसा डेबिट या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजती है। इसका मतलब है कि पैसा आपके खाते में नंबर से नहीं बल्कि आपके आधार नंबर से भेजा जाता है। अगर आपका बैंक खाता आपके आधार से और NPCI से लिंक नहीं है तो सरकारी जो पैसा है रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी आपके खाते में नहीं पहुंचता है, फेल हो जाता है। तीसरा दोस्तों जो कार्य है, भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन, यानी दोस्तों अपात्र मिलना। यानी हर साल विभाग लाभार्थियों का सत्यापन कराता है। अगर कोई व्यक्ति गांव या शहर में मौजूद नहीं मिला तो उनकी जो मृत्यु हो या दोस्तों चुकी है या दोस्तों पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं, जैसे आय सीमा बढ़ जाना या विधवा महिला का पुनर्विवाह या दूसरा विवाह, तो ऐसे लोगों का नाम लिस्ट से काट दिए जाते हैं। यानी दोस्तों इसकी वजह से सत्यापन किया जाता है हर साल। आपको क्या करना होगा, तुरंत अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र CSC पे जाएं, उत्तर प्रदेश के पेंशन पोर्टल पे जाकर अपना जो स्टेटस है चेक करें। वहाँ पर जो आपका अकाउंट है वैलिडेटेड है या दोस्तों आधार ऑथेंटिकेट दिख रहा है कि नहीं। अगर आप सब ये सही है तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों के फार्म में कोई गड़बड़ी है, जिन लोगों के स्टेटस में कोई गड़बड़ी है, वो अपना जरूर सुधार करा लें और वेरिफिकेशन सभी लोग करा लें। अगर आपका नहीं हुआ है तो आपको भी कराना पड़ेगा। स्टेटस में जो भी कमी है आपको देखने को मिल जाएगी। जिन लोगों का सही है उनका पैसा 28 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में आपको चाहे वृद्धा पेंशन चाहे विधवा पेंशन, सभी पेंशन का पैसा आप लोग को जुलाई में ही मिलने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक पे। बाय।